सो बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या इंटीजर, आपकी डिमांड के ऊपर। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज की आपको इंटीजर पूरा पूरा समझ आएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स एनसीईआरटी हर चीज को ओपन करके रख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है इंटीजर, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलो आ जाओ फिर। देखो ये क्या है ये हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन कैसे चलती है देखो, यहां पर क्या बीच में जीरो, तो जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये सारे की सारी वैल्यूज कैसी हैं पॉजिटिव है देखो। और जीरो के लेफ्ट साइड में कैसा देखो नेगेटिव है पूरी वैल्यूज, तो इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब देखो बच्चों का डाउट होता है ये जीरो, अब जीरो क्या है बीच में, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो इसको कैसे करेंगे देखो। जीरो जो है न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है और ना ये नेगेटिव है, तो इसको क्या बोल लेंगे हम न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर ये नाम है इसका, लेकिन अपने आप में ये भी एक इंटीजर ही है। जीरो एक इंटीजर है, लेकिन कौन सा इंटीजर है न्यूट्रल, क्योंकि ये ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। इतना तो हमने कर चुके कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव क्या है और जीरो को क्या बोलते हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट को यहां से लेकर इनके बीच में कोई नंबर होंगे ना, जो आप स्टेज देखते होंगे, तो हम लेते हैं ना वैल्यूज 2.1 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर, इस तरीके की वैल्यूज वो इनके बीच में लाई करेंगे देखो। तो इसी चीज को मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं यहां से ऐसे ऊपर को देखो, ये मैंने अलग से ले लिया जीरो से लेकर 1 तक, इसके बीच में नंबर लाई करेंगे देखो। ये 0.1 होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.3 होगा, ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ऐसे बंद हो जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से नंबर लाई करेंगे देखो। अब देखो बच्चों का ये डाउट आता है इधर कि लाइनों की शेप अलग अलग क्यों है, ये बड़ी लाइनें हैं कि बीच में बड़ी लाइन लगाई बाकी कैसे, तो लाइनों का ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये तो मैंने बीच में लगाई बड़ी लाइन क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है इन दोनों के बीच में, जीरो और 1 के बीच में, तो इसलिए इसको अलग दिखाया गया है। बाकी ये स्टार्टिंग में दिखाई है मैंने देखो ये बड़ी बड़ी करके, ये इसलिए बड़ी दिखाई क्योंकि ये इंटीजर है, जीरो और 1 जो वो इंटीजर है, तो ये भी एक अलग वैल्यूज है। तो इस तरीके से देखो ये बीच में जितने भी नंबर है ना ये कोई भी इंटीजर नहीं है, इंटीजर सिर्फ यही है 0 और 1, इनके बीच में ये कोई इंटीजर नहीं है। देखो कोई भी डेसिमल की वैल्यू अगर मैं 1.1 लेता हूं, कुछ भी ले लूं 2.1 3.1 जो मर्जी ले लो, 1.1 तो ये इंटीजर नहीं है। अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे कि क्या 2.3 इंटीजर है, तो आप नो करके आओगे, क्योंकि कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू इंटीजर नहीं होती। ये क्या होते हैं, अगर हल्का सा चैप्टर से बाहर आए तो देखो क्या बोलेंगे इनको, जो 2.3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो जो ये 2.3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 10। ये पता ना आपको, डेसिमल ब्रेक किया मैंने, एक नंबर था नीचे जीरो लगी, तो ये नंबर कौन सा बन गया देखो, ये बन गया पी बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इस नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। आप टेंशन ना लीजिए, जैसे आप अगली क्लास में बढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में, अभी छोड़ो इसको। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बात कर ही ली। अब देखो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या दिया हुआ देखो, एक ये नंबर लाइन दी है देखो, कुछ अलग तरीके से दी है, और यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए हैं, ये लाहौल स्पीति जो कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, इसी तरीके से सब कुछ है, ये श्रीनगर जम्मू, फिर ऐसे दिया है शिमला ओटी बेंगलुरु, इस तरीके से दिए हैं ये नंबर लाइन। सिर्फ हमें बताना है इसका टेम्परेचर। तो देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा उधर बोर्ड पे, क्वेश्चन दिख रहा है आपको इस साइड में, और अपनी बुक्स भी खोल के रखो, बुक्स खोल के रखो। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सबके टेम्परेचर लिखने हैं देखो, जो जो मार्क किया यहाँ पर, तो क्या होगा, तो यहां से लिखते हैं कितना होगा लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, कितना होगा, ये देखो ये -5 है, तो पीछे कैसे हटेगा देखो, ये -6 होगा, ये वाला पॉइंट -7 होगा, ये -8 होगा, ये ऐसे ये -9 होगा, फिर -10 होगा, ऐसे आ रहा ना पीछे को, ये देखो। इसी तरीके से कौन सा है लाहौल स्पीति के ऊपर, -8, तो लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर होगा, -8। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया आंसर देखो। इस तरीके से बाकी लोकेशन का भी लिखना हमें जो बाकी पूछे हैं।
तो आप बताइए अब श्रीनगर में कितना होगा। तो देखो ये 0 है, तो 0 के इस तरफ को है तो क्या होगा, ये -1 होगा, ये -2 रहा होगा, ये -3, ये -4, उसके बाद ये -5। तो कितना आया देखो श्रीनगर के ऊपर, -2। श्रीनगर के ऊपर कितना टेम्परेचर आ गया, -2 डिग्री। समझ रहे हो। अब इसे देखिए शिमला, अब खुद लिखो, शिमला तो यही बता दिया, देखो ये 5 के ऊपर, तो शिमला में कितना है 5 डिग्री आ गया देखो। और ऊटी में ये तो आप समझ गए होंगे, ये 15 देखो, तो 10, तो कैसे बढ़ेगा आगे, ये 11 होगा, ये 12, 13 और 14, 15, इस तरीके से बढ़ेंगे पॉइंट ये। तो क्या आ गया ऊटी में, ऊटी में आ गया 14। तो ऊटी के लिए टेम्परेचर कितना है 14 डिग्री। और कितना है बेंगलुरु में, ये 20 के आगे बढ़ेगा 21, 22, ऐसे 23, 24, 25। तो बेंगलुरु में कितना आ गया 22, बेंगलुरु में आ गया 22 डिग्री। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने ए पार्ट पहले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से करेंगे, बाकी आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट बनाकर, टेम्परेचर इन द बेंगलोर, टेम्परेचर इन शिमला, इस तरीके से। सो देखिए हम कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हम लोगों ने कर लिया, वो हम निकाल चुके हैं कि लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है, श्रीनगर में कितना है, शिमला में कितना है, ऊटी में कितना है और बेंगलुरु में कितना है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका बी पोर्शन, उसमें क्या पूछा गया है, उसमें कुछ भी नहीं पूछा है। उसमें बोला है कि जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है कितना है। तो कुछ नहीं करना हम लोगों को, हॉटेस्ट मतलब जो ज्यादा गर्म है और कोल्डेस्ट जो ठंडा है। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे क्या थी हमारी नंबर लाइन, ये थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर 0 के जाते हैं हम राइट साइड को, तो वो प्लेस क्या होगा, जो जितना आगे जाएगा वो हॉटेस्ट होगा। और 0 के लेफ्ट साइड में जितना आगे जाते जाएंगे वो क्या होगा, वो होगा कोल्डेस्ट। तो क्या होगा देखो, तो बताओ मेरे को यहां पर कौन सा हॉटेस्ट, जो सबसे आगे कौन सा, देखो यही है ना 22 डिग्री, बेंगलुरु सबसे आगे मिलेगा जाकर। तो बेंगलुरु जो है वो हॉटेस्ट है। और कोल्डेस्ट कौन सा होगा बताइए, सबसे आगे कौन सा मिलेगा, ऐसे -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4, -5, ये कहीं -8 आएगा, इससे बड़ा तो और कोई नहीं आगे, तो -8। तो लाहौल स्पीति सबसे ठंडा होगा, देखो ये कोल्डेस्ट प्लेस है। देखिए हम लोग क्या निकाल चुके हो, हमारे पास हॉटेस्ट प्लेस भी है और कोल्डेस्ट प्लेस भी है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना, देखो अब डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो इस 0 से राइट साइड में कहीं यहां पर होगा 22 डिग्री सबसे बड़ा, देखो। और 0 के इस तरफ कहीं होगा क्या, ये जो -8 डिग्री है यहां पर होगा। ये इनके बीच में देखो कितने पॉइंट निकलेंगे, तो ये गैप है पूरा। तो 0 के इस तरफ कितना है 22 और 0 के इस तरफ कितना देखो -8। तो जैसे कि हमें पता है कि जो होता है ना डिफरेंस, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इस नेगेटिव को थोड़ी देर भूल जाओ, नेगेटिव हम भूल जाते हैं तो क्या होगा देखो, तो 22 यहां आया और इतना गैप देखो 22 ये और ये 8, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये क्या आ गया देखो 30 आ गया ये। तो ये डिफरेंस आ गया इनके बीच में, गैप मतलब गैप आ गया पूरा। तो 30 आंसर आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। तो देखो अभी हमने कैसे किया डिफरेंस को, एक गैप देखा हमने नंबर लाइन के ऊपर, इस तरफ को इतना है और इस तरफ को इतना है, तो पूरा गैप कितना हुआ, तो आ गया। लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 22 में से इसे माइनस कर दो, बड़े वाले को माइनस, छोटा कितना है -8, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 22 माइनस -8 तो कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 और ये 30 बन गया। यही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट करी। तो आप जैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको टीचर ने करवाया होगा ना, टीचर लोगों ने, वैसे कर सकते हो आप लोग आपकी क्लास में। चलो अब करते हैं सी पार्ट, पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या पूछा, देखो इसमें पूछा डिफरेंस, पूछा किसके बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। ये लाहौल स्पीति है, ये श्रीनगर है, इनके बीच का डिफरेंस पूछा, देखो तो करो फिर। ये कितना है -8 डिग्री है एक, दूसरा क्या है -2 डिग्री। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, इनको करना माइनस, तो लगा लिए बीच में माइनस, तो कितना आ गया ये -8 डिग्री और ये माइनस माइनस +2 डिग्री, तो कितना आ गया ये -6 डिग्री। ये आंसर हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा था इसने पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब डी पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने,
डी पार्ट में पूछा कि हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है श्रीनगर एंड शिमला को अगर साथ में ले लें, श्रीनगर और टेम्परेचर शिमला क्या होगा, देखो कितना है श्रीनगर में -2 डिग्री, और उसमें कितना है शिमला में कितना है 5 डिग्री। अगर इनको साथ में ले लें हम, प्लस कर दें इनको, तो कितना आएगा ये 3 डिग्री। तो इनका टेम्परेचर है 3 डिग्री। तो क्या ये ज्यादा उससे बोलता है टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर इन शिमला। शिमला में क्या टेम्परेचर देखो 5 डिग्री, शिमला में 5 डिग्री है। तो ये जो हमारा आंसर आया देखो, ये दोनों को ऐड करके क्या ये कम है उससे, तो हाँ कम ही तो है देखो। तो पहले का यस हो गया। और साथ में क्या पूछा है देखो, इसी के साथ में इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्या वो श्रीनगर से कैसा है, उससे भी लेस देन है। ये जो 3 डिग्री आया है, पहले हमने किससे किया कंपैरिजन, शिमला के साथ, अब करेंगे श्रीनगर के साथ। तो श्रीनगर में कितना देखो -2 डिग्री है श्रीनगर में, और वैसे कितना आया था 3 डिग्री। तो क्या ये कम है देखो 3 डिग्री कोई, ये तो ज्यादा है उससे। तो लिख सकते हैं हम देखो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन -2 डिग्री, इस तरीके से। तो अभी ज्यादा है, ये शिमला से कम था लेकिन यहां पर ज्यादा है।